भारत में नौजवानों का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार ने जेनजी के सामने घुटने टेक दिए। बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के सामने बेबस। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ओहदे से मुस्ताफी। भारतीय मीडिया ने वजीर तालीम के इस्तीफा देने और मोदी की जानिब से उसे मंजूर करने की तस्दीक कर दी। भारतीय तलबा 2 माह से पेपर लीक आउट मामले पर सरापा एहतजाज थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात। सूबे में अमन अमान से मुताल्लिक आला सतही इजलास में भी शिरकत की। वज़ीर आला ने बलोचिस्तान की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल, जारी इक़दाम और आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला की जानिब से दरकार वसाइल की फराहमी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेट्रोल की कीमत कम और लेवी खत्म करो, ये भत्ता टैक्स है। 7 अगस्त का एहतजाज पाकिस्तान में मुजाहमत की नई तारीख रकम करेगा। नौजवान, मजदूर, किसान और पूरी कौम मोटरसाइकिल और गाड़ियां लेकर सड़कों पर आ जाए। पुरअमन सियासी मुजाहमत से अवाम अपना हक लेंगे। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। छतें, मकान, दीवारें गिरने और करंट लगने से मुतादिद अफराद जान से गए। कुछ मकामात पर सैलाबी रैला गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बहा कर ले गया। लाहौर में रात भर वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मुल्क भर में बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 9 अफराद जाँ बहक, 54 जख्मी। NDMA के मुताबिक 26 जून से 23 जुलाई तक मजमूई तौर पर 81 अफराद जान की बाजी हार गए, 241 अफराद जख्मी। ज़्यादा बारिश आने और मुसलसल बारिश के बावजूद पंजाब हुकूमत के पेशगी इक़दाम मुअस्सर रहे। तैयारी की बदौलत चंद घंटों में इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर निकासी आप की वीडियोज़ भी शेयर कर दी। वीडियोज़ में मुख्तलिफ शहरों की बारिश के बाद निकासी आप की सूरत हाल नज़र आ रही है। जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश जारी। कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर का MD वासा रावलपिंडी के हमरा नाला लई और नशेबी इलाकों का दौरा। वासा के इक़दामात का जायजा लिया। नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी तैनात। नाला लई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 6 भैंसें हलाक हो गईं। अफसोसनाक हादसा तहसील दांदेवाला में पेश आया। गरीब गवाले का लाखों रुपए का नुकसान। रोजगार का वाहिद जरिया छिन जाने से गरीब गवाला शदीद सदमे से दो चार। भैंसें खुले आसमान तले खेत में बंधी हुई थी कि बिजली आन गिरी। अस्तोर वैली रोड पर बहाली का काम तेजी से जारी। पाक फौज, GBDMA और महकमे की टीम्स मुश्तरका तौर पर सड़क को हर मुमकिन जल्द ट्रैफिक के लिए बहाल करने में मसरूफ। मौसमी हालात साजगार रहे तो सड़क को जल्द छोटी गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। पनुआकिल के कच्चे के इलाके में पानी की सतह बुलंद। सैकड़ों देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इलाका मकीन कश्तियों के जरिए सफ़र पर मजबूर। पानी के रैले से हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेरे आब आ चुकी। पानी का रैला सड़क बहा कर ले गया। रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासिर। बहाल नगर के नवाह में बारिश से मकान की छत गिर गई। माँ और कमसिन बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील करने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर की नई हर्जा सराई। सदर ट्रंप कहते हैं, अभी तक ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या ना करने का फैसला नहीं किया। ईरान के हवाले से हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ईरान पर हमले जारी रखें या फिर किसी मुआहदे पर पहुंच जाएं। मजीद कहा कि सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। सऊदी अरब अब्राहमी मुआहदे में शामिल ना हुआ तो जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे।
अब हुर्मुज से मुतालिक मुतालबात पूरे होने तक जंग बंदी कबूल नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मसला सालिसों की कमी का नहीं, असल रुकावट अमरीकी मौक़िफ़ है। इसी वजह से तनाज़े के हल की कोशिशों में पेशरफ्त नहीं हो रही। ईरान मौक़िफ़ पर कायम। ईरान और ओमान का अब हुर्मुज में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तेफ़ाक़। जंग फैलाने वाले अमेरिका बहादुर को असलहे के ज़खायर की शदीद कमी का सामना, इस्तेमाल हो जाने और नाकारा सामान की तैयारी और बनाने में कई माह का वक्त दरकार। इंटरसेप्टर मिसाइल्स और गाइडेड हथियारों की तेज़ी से इस्तेमाल ने ट्रंप इंतजामिया की तशवीश बढ़ा दी। हर अलकाहल में मुमकिना तनाज़े के लिए तैयारियों पर भी सवालात उठने लगे। ईरान की जानिब से कुवैत में अमरीकी अड्डों पर नए हमले, वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। अलुदेरी कैंप में अमरीकी फ़ौज के साजो सामान के गोदाम, अलदोहा में फ़ौजी अड्डे पर तैनात अमरीकी एहलकारों के मराकज़ और अरिफजान कैंप में मौजूद अमरीकी अफवाज की तनसीबात को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का यमन के शहर अल हुदैदा में हौसियों के फौजी ठिकानों पर हमला, यमन के कमरान जजीरे को भी निशाना बनाया गया। सऊदी फ़ज़ाई हमलों में हुदैदा शहर में वाक़ टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। हुदैदा पोर्ट को निशाना नहीं बनाया गया, तमाम बंदरगाहें खुली हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से किर्गिज़, ताजिक और उज़्बेक, कज़ाक और बेलारूसी हम मनसबों से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को वसअत देने, दिफ़ा, ज़राअत, टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत के तबादलों के शोबों में इश्तिराक को मज़ीद बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक़ की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियों और कारकुनों से राबते मौसर बनाने पर भी मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात में अपील और जमानत के फ़ारम से मुतालिक अहम आइनी फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात की दूसरी अपीलों का फ़ारम वफाकी आइनी अदालत को करार दे दिया। नैब मुकदमात से मुतालिक जमानत की दरख्वास्तें भी वफाकी आइनी अदालत में दायर होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बुनियादी आइनी उसूल नहायत वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया। अदालती फैसले पर वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अदालती फ़ोरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश या सियासी मफाद पर नहीं बल्कि कानून के मुताबिक होता है। दानियाल चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला एक अहम आइनी उसूल को वाज़ेह करता है कि अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का मार्का सजने को तैयार, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का जलसे से खिताब, कहा मुस्लिम लीग नून की क़यादत हकीकी मानों में अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। शेरों का जज्बा पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता। कश्मीरी अपने वोट का सोच समझ कर इस्तेमाल करें। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात MQM के उम्मीदवार नून लीग के हक दस्तबरदार रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के फैसले नून लीग के साथ मिलकर करेंगे। उम्मीद है कश्मीर में इंतखाबात नून लीग जीतेगी। MQM आम इंतखाबात से पहले नून लीग के साथ खड़ी हुई थी। कश्मीर की खूबसूरत वादी में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दुनिया चांद पर जा रही है और कराची में बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। सिंध के स्कूलों में वॉशरूम्स नहीं, कराची के पास पीने का साफ पानी नहीं। कराची दूध देने वाली गाय है लेकिन इसे चारा नहीं दिया जा रहा। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले पाकिस्तान को इस निज़ाम के तहत नहीं चलाया जा सकता। सिंध में लाकानूनियत अरूज पर है। और पेट्रोल मजीद 3 रुपये 66 पैसे, डीजल 4 रुपये 80 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे, डीजल 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर हो गया। 17 से 25 जुलाई तक पेट्रोल 24 रुपये 47 पैसे, डीजल 60 रुपये 16 पैसे महंगा हो चुका।